हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरिष्टा केराना आप सबको जानकारी दूंगी पीडियाट्रिक सर्जन के बारे में और पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के बारे में, किस तरह से काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, किस एज ग्रुप के साथ डील करता है। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोगों को ये जानकारी कम रहती है कि जिस तरह से एक पीडियाट्रिशियन रहता है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम बोलते हैं, उसी तरह से एक पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो रहता है जो कि चाइल्ड स्पेशल सर्जन होता है, जो बच्चों की सर्जिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है और मैनेज करता है। अक्सर सब पेशेंट्स को आज की डेट में सब मरीज़ों को और दुनिया को ये अवेयरनेस है। कोई गॉल ब्लैडर का सर्जरी करने के लिए जा रहा है तो उसको मालूम है गैस्ट्रो सर्जन उसके लिए स्पेशलाइज सर्जन है। जहाँ किडनी के रिलेटेड कोई सर्जरी करने जा रहे हैं तो यूरोलॉजिस्ट उनको मालूम रहता है। इस तरह से मोटे तौर पे ब्रेन की सर्जरी करने जा रहे हैं तो न्यूरो सर्जन रहता है। तो लगभग सब डिपार्टमेंट्स की जो हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जानकारी ऑलमोस्ट अक्सर सब लोगों को रहती है, बट पीडियाट्रिक सर्जरी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि अभी खास जानकारी थ्रू आउट सब लोगों को जो है भरपूर नहीं मालूम है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का कोशिश किया है। पीडियाट्रिक सर्जरी हम लोग डील करते हैं एक पेशेंट का जब वो वूम के अंदर है, मदर के अंदर अभी बन रहा है। तो 4th मंथ में जो हम स्कैन करते हैं दैट इज़ लेवल 2 स्कैन। लेवल 2 स्कैन का मतलब है कि बच्चे के अंदर ऑर्गन्स को देखा जाता है उस स्कैन में। तो उस स्कैन से हमारा काम चालू होता है, वहाँ से हम देखने शुरू करते हैं कि क्या ऑर्गन है जिसमें कि प्रॉब्लम आ रहा है। और अक्सर कभी किडनी में स्वेलिंग हमें मिलता है तो आगे पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन उनको रहता है, बच्चों को कोई ब्लॉकेज रहता है दोनों तरफ किडनी में है तो हमें नीचे वैल्व्स मिलती हैं पेशाब के आउटफ्लो के रास्ते में। इस तरह से जो है ये एग्जाम्पल है कि अलग अलग बीमारियों का जो सिग्नल है वो हमें अल्ट्रासाउंड दे देता है। काफ़ी हद तक जो है वो हम बीमारियां अल्ट्रासाउंड से ही कैच कर लेते हैं जब 4th मंथ में जो प्रेगनेंसी एक जो है मदर की चल रही होती है। तो वहाँ से वी स्टार्ट डीलिंग विद दीज पेशेंट्स। एक उनको सलाह दी जाती है किस तरह से क्या बीमारी है, इसका आगे किस तरह से उपचार हम करेंगे, किस टाइम पे हम इसको सर्जरी देनी पड़ेगी और कितनी जल्दी हमें इसका इलाज जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा ताकि बच्चे का सर्वाइबिलिटी जो है वो बच्चे का लाइफ पे जो है वो रिस्क कम हो, स्टेक कम हो, तो हम इस बच्चे को बचाने में जो है योगदान देते हैं। तो किस तरह के क्या क्या सिस्टम्स हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके लिए हम ऑपरेट करते हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट बॉडी के हर सिस्टम में जो है वो पीडियाट्रिक सर्जन जो है ऑपरेट करता है। स्टार्ट करें अगर हम जीआईटी सिस्टम को लेके, जिसके लिए कि एडल्ट में गैस्ट्रो सर्जन के पास अक्सर पेशेंट जाते हैं, तो ईसोफेगस से लेके जो हमारी फूड पाइप है वहाँ से लेके स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे रेक्टम, पूरा ट्रैक जो है वो एक पीडियाट्रिक सर्जन कवर करता है। हर तरह की उसके लिए जो सर्जरी रिक्वायर्ड है वो की जाती है। अक्सर बच्चों में फूड पाइप का जो है वो कंप्लीट नहीं बनी होती है तो जिसके लिए हम ऑपरेट करते हैं। अगर गैप उसमें जो सेगमेंट मिसिंग है वो कम हो तो उसको हम सर्जिकली करेक्ट करके पास लाने की कोशिश करते हैं और उसको जोड़ते हैं। इफ़ इट स्टेज तो वो बच्चे जो है नॉर्मल आगे सर्वाइव करते हैं। अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो हमें दो स्टेप्स में वो सर्जरी कंप्लीट करनी पड़ती है। एक बार में हमें डाइवर्ट करना पड़ता है और स्टमक में जो है वो फीडिंग के लिए कैथेटर के डालना पड़ता है सर्जिकली। उससे बच्चा थोड़ा ग्रो होता है तो बाई 10 kg वेट जब अटेन हो जाता है नियरली, सो हम मेजर सर्जरी जो है वो स्टमक को ऊपर पुल करके ईसोफेगस के साथ ज्वाइन करने का, या बड़ी आंत को लाके ज्वाइन करने का, किसी भी तरह से जो है ईसोफेगस को दोबारा रिपेयर करते हैं, फूड पाइप को बनाते हैं 2 स्टेज में। इसी तरह से एग्जाम्पल रहती है कि नीचे बच्चे को जो है स्टूल के लिए जगह नहीं बनी है, नस जो है एनोरेक्टम नहीं बना है, हमारा पॉटी का रास्ता, नीचे का सेगमेंट कोई मिसिंग है तो उसमें भी इसी तरह से सर्जरी की जाती है। अगर बिल्कुल नीचे जस्ट स्किन के पास एज पे है हमें कि कोई छोटा सा ओपनिंग है तो उसको हम उसी टाइम करेक्ट करके बढ़ा सकते हैं, या फिर हमें लगता है बिल्कुल नीचे तक बना है, थोड़ा सा ही जो है वो डिफॉर्मिटी रह गई है तो उसको भी 1 टाइम में करेक्ट किया
जा सकता है। अगर हमें लगता है कि हायर है, जो हमारा हायर लेवल है थोड़ा, जहाँ तक रेक्टम बना है और नीचे काफ़ी सेगमेंट है जो मिसिंग है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम जो है स्टोमा बना के करेक्ट करते हैं और लेटर हम डिलेड प्रोसीजर करके लेटर जब बच्चा थोड़ा ग्रो हो जाता है तो तब हम उसका जो रेक्टम है वो रिपेयर करते हैं, एनोरेक्टल रिपेयर करते हैं या मालफॉर्मेशंस का। इसी तरह से यूरोलॉजिकल कंडीशंस रहती है। जीआईटी को अगर छोड़ेंगे तो किडनी की अगर बात करेंगे तो उसमें अक्सर जो पेल्विस रहता है यूरेटर के साथ जो जंक्शन है वहाँ ब्लॉकेज रहता है, या फिर बच्चों को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम रहता है, वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं, या फिर पीयूवीज रहते हैं, नीचे वाल्व्स रहते हैं यूरिथ्रा के इनिशियल एज पे, चाहे एंटीरियर यूरेथ्रल चाहे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स रहते हैं, तो उनका भी जो है उपचार हम टाइम बेस्ड मैनर में करते हैं कि किसका उपचार कब किस तरह से देना है। सो ये यूरोलॉजी वाले पार्ट को या किडनी के पार्ट को के कंसर्निंग पार्ट को लेके हमने आपको समझाया। उसी तरह से चेस्ट की अगर हम बात करें तो अदर सर्जरीज़ में कोई सिस्ट रहती है अगर लंग्स की, तो उसका हम जो है वो करेक्शन करते हैं। जहाँ हाइड्रेटेड सिस्ट रहती हैं लंग्स में तो उनको हम डील करते हैं। और अदर ऑर्गन सिस्टम्स में हम कभी सिर में हाइड्रोकेफलस होता है, पानी जो है वो बढ़ जाता है, बच्चों का सिर का साइज़ बढ़ने लगता है, उसमें हम शंट्स डालते हैं। पीछे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर रहते हैं, स्पाइन में रसोली रहती है, पीछे बैक पे कोई भी स्वेलिंग रहती है, तो न्यूरोसर्जिकल जो करेक्शन है वो भी हम स्पाइन में इन डिफॉर्मिटीज़ का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो डील करता है, करेक्ट करता है। कोर ब्रेन सर्जरीज़ की अगर हम बात करें, जहाँ हार्ट सर्जरीज़ की, जहाँ टिपिकल ऑर्थो सर्जरीज़ की, बोन रिलेटेड सर्जरीज़ की, जहाँ आई नोज थ्रॉट को अगर हम ले लें, जो ऑप्था को आँख को ले लें, इन 3-4 स्पेशलिटीज़ के अलावा कोई और सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है जो कि एक पीडियाट्रिक सर्जन मैनेज नहीं करता है। अप टू फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ और एंटीनेटल पीरियड, कहने का मतलब कि पेट में अंदर होने से लेके 18 साल तक की उम्र तक, 15-18 साल की उम्र तक जो है वो इलाज पीडियाट्रिक सर्जन जो स्पेशल ब्रांच बनाई गई है, इसी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का प्रोसेस रखा गया है। तो उसमें ट्रेंड जो डॉक्टर्स रहते हैं, कंसल्टेंट्स रहते हैं, वो लोग पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। ये आम इंसान को मालूम होना काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट टाइम बेस्ड पेशेंट का इलाज किया जाए। उनको मालूम हो कि पीडियाट्रिक सर्जन के पास पेशेंट को ले जाना है। अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम आ रही है जो पीडियाट्रिशियन से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से नहीं ठीक हो रही है, तो पीडियाट्रिक सर्जन के पास वो लाए, रादर देन पेशेंट इग्नोरेंस की वजह से यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करने की वजह से जो है काफ़ी सारा डिले हो जाता है सर्जरी का। एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि नीचे गोली नहीं है, टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में बच्चे को, और काफ़ी उसमें लोग इग्नोरेंस की वजह से डिले करते हैं, जब मालूम नहीं होता है, जैसे ही डायरेक्शन नहीं होती, गाइडलाइन नहीं होती है, तो टाइमली उन बच्चों का सर्जरी ना होने की वजह से जा तो गोली जो है अगर हम नीचे लाते भी है तो उसका जो स्पर्म प्रोड्यूस करने का रेट है वो कम हो जाता है, फर्टिलिटी रेट कम होता है इफ़ इट इज़ डिलेड टू मच। और दूसरी तरह से अगर और ज़्यादा डिले रहता है तो वो कैंसर की तरफ भी उसमें जो है वो चेंजेस पाई जा सकती हैं ऐसी गोली में, जो कि अपनी जगह पे हमने नहीं लाई हो और ऊपर कहीं हो, किसी भी ट्रैक में, किसी भी पॉइंट पे हो। कभी कभी ये एब्डोमेन के अंदर, पेट यानी कि पेट के अंदर ये गोलियां रहती हैं, वहाँ से हमें दूरबीन डाल के हमें देखना पड़ता है। अगर अंदर गोली है तो उसको भी बाहर ला के चाहे 2 स्टेज में, चाहे 1 स्टेज में, जितना भी हद तक पॉसिबल है तो नीचे स्क्रोटम में लाने का प्रयास किया जाता है। अगर बिल्कुल छोटी है, काम की नहीं लग रही है, वेसल्स उसके साथ अटैच्ड हैं जो वो बहुत थिन है, फ्लिम्सी है, या ना के मातर हैं, तो उस गोली को टाइमली निकाला भी जाता है ताकि वो कैंसर जैसी बीमारी नहीं उसमें डेवलप हो। तो इसी तरह से ये एक एग्जांपल थी कि टाइम कितना इनमें, टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब आम इंसान को मालूम नहीं होगा कि कौन
इस चीज़ के लिए सही रास्ता क्या है, कहाँ जाना है, किसके पास इलाज लेना होता है इस चीज़ के लिए। तो आधे टाइम पे इस तरह से ही मिसमैनेजमेंट जो है वो पेशेंट्स का पाया जाता है, रहता है। तो जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट को लेके, इस स्पेशलिटी को लेके, जो कि कुछ मैंने हद तक कोशिश करी है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि पीडियाट्रिक सर्जन और पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट जो है वो क्या डील करता है, किस तरह से मैनेज करता है चीज़ों को। थैंक यू।